हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप टू प्रिविल्स। मेरा नाम है शौमिक दत्ता। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल 2019 टीआर 1 12 अक्टूबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके ऊपर बेस करके कंक्लूजन दिया रहता है। आप सभी को बताना होता है कंक्लूजन सही है कि गलत। देखिए क्या दिया है स्टेटमेंट। ऑल पैरेट्स आर पिजियंस। पैरेट्स आर पिजियंस, ओके। नो पिजियंस आर टेबल्स। नो पिजियंस मतलब इसको नेगेटिव रिलेशन को हम क्रॉस से सिग्निफाई करेंगे। क्या दिया है? ऑल पिजन्स आर टेबल्स दिया है। नो पिजन्स आर टेबल्स स्टेटमेंट में दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत। नो पैरेट्स इज टेबल। नो पैरेट्स इज टेबल ये सही है। ऑप्शन 4 सही होगा। नो पैरेट्स इज टेबल सही क्यों है? क्योंकि पिजन्स और टेबल्स के अंदर जो रिलेशन है वो नेगेटिव है और पैरेट पिजन का ये हिस्सा है, तो पैरेट और टेबल का रिलेशन भी नो का होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन में क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ये साइड वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा। पहले में दिया है साइड वाला ट्रायंगल और तीसरे में आपका आया है ऐसे। पहले में मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ, दूसरे में ऐसे, तीसरे में ऐसे। देखिए ये साइड वाला जो ट्रायंगल है इसमें इसको दो भाग में बांटा गया है। एक भाग खाली है और एक भाग शेडेड है। फिगर 1 में दाएं साइड जो है ये शेडेड है। फिगर 2 में जो साइक्लिकल घूम रहा है, मतलब जो क्लॉक के हिसाब से घूम रहा है क्लॉकवाइज, उसमें नीचे के इस पोर्शन शेडेड है। और तीसरे में क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे मतलब शेडेड है। तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा, फिगर 4 में जो ट्रायंगल आएगा इसका पॉइंटेड ऊपर की तरफ है, इसका राइट हैंड साइड के, इसका नीचे की तरफ, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होगा। और आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे, क्योंकि घूम के यहाँ आ रहा है। यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे हुआ, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे शेडेड पोर्शन यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे था, तो 4 ऑप्शन ऐसे होगा। मतलब अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि जहाँ पे ट्रायंगल का ऊपर की तरफ हिस्सा शेडेड है तो आंसर वही होगा। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, पर फोर्थ ऑप्शन में देखिए ऊपर का हिस्सा शेडेड है, तो ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। 7 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 9। 16 और 34 का बीच 18। 34 और 70 का बीच 36। देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसे बैठ रहा है। 9 का दुगना 18, 18 का दुगना 36, तो 36 का दुगना 72, 72 72 का दुगना होगा 144। 70 से अगर 72 को प्लस करेंगे तो 142 आएगा, ठीक है। और 142 से अगर 144 प्लस करेंगे तो 4 2 6, 4 4 8, 1 1 2, मतलब दो जो नंबर आएगा 142 to 86। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा होगा का आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज बाय रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क। कैसे दिया है? AZCX, AZCX EB। देखिए ए से +2 करें तो सी आता है, सी से +2 किया जाए तो ये आता है, तो ई से +2 करने से आपको मिलेगा जी। +2 करने से जी से +2 करें तो आएगा आपका आई। और यहाँ पे आई आर दिया है ऐसे यहाँ पे, तो आई आर, तो आई तो आ गया। ए का अपोजिट होता है जेड, जिसको कहते हैं आज़ादी। सी का अपोजिट होता है सिविक्स, एक्स। ई का अपोजिट वी होता है क्या, जैसे हम याद रखते हैं ईविल। जी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा, तो जीटी रूट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जेड दिया है, जेड से -2 किया जाए
तो x आएगा, x से -2 किया जाए तो v आएगा, v से -2 किया जाए तो t आएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन 2 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। 34 और 210 के बीच, 34 और 210 के बीच कैसा संबंध है? अगर आप ध्यान से सोचें, 34 इंटू 6 कितना होता है? 6×4 = 24 और 6×3 = 18, 204। 204 यहाँ पे 210 है, +6 किया जाए तो आपका आएगा 210। वैसे ही मतलब इंटू 6 + 2 6 करोगे तो आएगा इतना। वैसे आपको यहाँ ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। 47 इंटू 6 कितना आता है? 47 इंटू 6 आता है आपका 6×7 = 42, 282, ये नहीं यहाँ होगा। ऑप्शन 2 देखिए, 66 इंटू 6 कितना आएगा? 396 आएगा, +6 होगा 402। ऑप्शन 2 आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है लॉकर। लॉकर इज रिटन एज OLXPBI। हाउ विल ग्लोबल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? LOCKER। यहाँ पे दिया है OLXPBI। ओके, देखिए एल का ऑपोजिट ओ होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, के का ऑपोजिट पी होता है, ई का ऑपोजिट वी होता है, आर का ऑपोजिट आई होता है। मतलब ये वाला सीरीज़ ऑपोजिट के ऊपर बेस करके बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लोबल, जी का ऑपोजिट टी आता है, जी का ऑपोजिट टी आता है, एल का ऑपोजिट आता है ओ का ऑपोजिट आता है आपका एल, बी का ऑपोजिट वाई आता है, ए का ऑपोजिट आज़ादी जेड आता है, एल का ऑपोजिट लो, TOLYZO। पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। 5, 6 और 61 के बीच क्या रिलेशन है? अगर आप ध्यान से सोचें, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आता है? 25 + 36 = 61। ओके, तो आप यहाँ पे भी देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 9 + 64 नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 आता है, 81, और 4 का स्क्वायर 16 है, 81 + 16 भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 2 का स्क्वायर 24, 29 होगा, ये भी नहीं होगा। पर ये देखिए 3 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 9 + 16 = 25। तो हम लोगों का सही आंसर है आंसर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अगर मिरर इमेज आप सही से देखें तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो लाइन है शेडेड ऐसे दिया हुआ है, तो इसका लाइन होगा ऐसे, सही है। इसका गोला यहाँ पे रहेगा और एक गोला आपका यहाँ पे भी रहेगा। ये गोला शेडेड रहेगा, ऐसे गोला ये शेडेड रहेगा और ये पोर्शन भी शेडेड रहेगा, सिर्फ इस सर्कल को छोड़ के। देखिए ऐसा फिगर कहाँ पे मिलता है? लाइन इस तरफ रहेगा आंसर फिगर में, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन तो नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, फोल्डेड पेपर के ऊपर क्वेश्चन है। अगर इस फोल्डेड पेपर को खोला जाए तो कैसे दिखेगा? देखिए दोस्तों, अगर इसको जूम किया जाए, यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ पे भी एक सर्कल नहीं, यहाँ पे ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल होगा, यहाँ पे भी एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर इसको पीछे भी पलटा जाए तो ऐसे होगा, मतलब उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, क्वाड्रिलेटरल भी ऐसे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल भी उलट जाएगा। देखिए दोस्तों आंसर कौन सा होगा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल्स एक ही तरफ मतलब डायरेक्शन एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ। सब ऊपर की तरफ तो नहीं होगा क्योंकि
उसको जब पलटा जाएगा तो ऊपर का जो ट्रायंगल है उसका मुंह नीचे के ट्रायंगल की तरफ होगा। नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए, इसका भी सेम है, नहीं है, इसका तो नीचे वाला ही पलट गया तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए ये वाला और ये वाला एक ही तरफ देख रहा है, ये वाला एक ही तरफ देख रहा है, तो हम लोग का आंसर यही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। इसमें दिया गया प्लस, प्लस मतलब डिवाइडेड बाई, माइनस मतलब ऐड, मल्टीप्लिकेशन मतलब माइनस, और सब्ट्रैक्शन का साइन मतलब मल्टीप्लाई। देखिए इसका कैसे होगा। 32 इंटू मतलब माइनस 24 माइनस मतलब प्लस 4, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, ये है सब्ट्रैक्शन। डिवीजन मतलब क्या है, इंटू 3, प्लस मतलब डिवाइडेड बाई 3 - 2 मतलब 3 + 2, और बटा और ये डिवीज़न का साइन मतलब मल्टीप्लाइड 3। यहाँ पे आपको देना होगा ऐसे साइन, और यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आएगा देखिए। 32 - 24 आता है 8, 4 + 3 आता है 12, डिवीज़न 3 + 2 5 आता है, और इसका ऐसे आएगा इंटू 3, 8 + 12 20 आता है, 20/5 4 आता है, 4 × 3 आएगा आपका 12। तो ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज NIB is coded as 112, COB is coded as 122. How will GET be coded as in that language? NIB अगर N का मान 14 होता है और I का मान 9 होता है और B का मान 2 होता है, तो अगर 14 × 2 = 16 ना 25, 25 से तो 112 आएगा नहीं, तो ऐसे तो हम लोगों का क्वेश्चन होगा नहीं, दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, एन का जो उल्टा होता है एम आता है, एम का प्लेस वैल्यू 13, आई का उल्टा होता है आर का प्लेस वैल्यू 18, और बी का उल्टा होता है वाई का प्लेस वैल्यू 25। 13 और 18 31 और 25 66, 56 और 112 में रिलेशन क्या है, 56 × 2 112 हो गया दोस्तों। देखिए COTB कैसे आता है। COB में C का उल्टा हो जाता है X, जिसका मान 24, O का उल्टा आता है आपका L जो होता है 12, और B का उल्टा होता है Y 25। पहले 24/36 और 25 61, 61 × 2 होता है 122। वैसे ही JET भी होगा, देख लीजिए आप पहले। JET के लिए होगा J का उल्टा होता है J का उल्टा होता है जोकर, मतलब 11 नहीं, सॉरी, J का उल्टा 11 नहीं होता, J का उल्टा होता है आपका, J का मान होता है 17, तो उसका उल्टा होगा मतलब 27 - 10 = 17। उल्टा मान मतलब अगर डिटरमाइन करना चाहे तो J का मान 10 आता है, तो 27 से अगर 10 घटा दिया जाए तो उसका उल्टा जो लेटर आता है उसका मान हो जाता है जोकर क्वीन। तो J से Q आता है, तो Q का मान 17 रहता है, तो J का उल्टा 17, E का उल्टा V होता है जिसका मान 22 है, और T का उल्टा रहता है G जिसका मान 7 है। तो 17 और 22 39 + 7 46, 46 × 2 92, ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी से IETZ, ई से देखिए, ई से अगर 4 प्लस किया जाए FGHI +4, ए से +4 किया जाए तो आता है, एस से +1 किया जाए तो टी आता है, वाई से +1 किया जाए तो जेड आता है, एल से, वैसे एल में भी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एल के
4 जो करना था MNOP ऑप्शन होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे थोड़ा गलत है। P, A से BCDE, K से L होना चाहिए और E से आपका F होना चाहिए, PLF। यहाँ पे थोड़ा गलत है आंसर, PLF सही आंसर होगा इसका, क्योंकि और किसी से बनेगा नहीं, इजी और किसी से आपका आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। एक बार सोच लीजिए, नहीं आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9, 217 और 8, इसका बीच का रिलेशन कैसे है? 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब 729 माइनस 512 इक्वल्स टू 217 आता है। वैसे 4 का क्यूब और 3 का क्यूब अगर माइनस किया जाए 64 माइनस 27 आता है 37। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the number pair that is different. 7 से 50 का रिलेशन 7 और 50 मतलब 49, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 4 और 17, 4 और 17 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 6 में क्या हो रहा है? 6 में हो रहा है 6 35 36 माइनस 1 हो रहा है, और 5 26 मतलब क्या हो रहा है 5, और 26 मतलब 25 प्लस 1 26। तो हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये दिए गए फिगर किस में एम्बेडेड है? अगर आप सही से देखें पहला ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बढ़ गया है फिगर, और यहाँ पे ऐसे बढ़ गया है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे आया नहीं। दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में देखिए, तीसरे में पिक्चर क्लियर है। अगर इसको थोड़ा जूम किया जाए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा फिगर है, फिर ऐसा। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन 3 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल से ओ, LAME से रिलेशन OXPB का है, तो ट्री का रिलेशन इनमें से किसका होगा? एल से ओ जाना हो तो MNO +3 करना होगा, ए से एक्स जाना हो तो -3 करना होगा, एम से पी जाना हो तो +3 करना होगा, और ई से बी जाना हो तो -3 करना होगा। ट्री से भी ऐसे ही करना होगा। टी से +3 होगा तो डब्ल्यू आएगा पहले, आर से -3 होगा तो ओ आएगा, ई से +3 होगा तो एच आएगा, और ई से -3 होगा तो बी आएगा। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। डैश डैश BC डैश DA ABC डैश डैश A डैश डैश CCD। इसमें टोटल आपको फिगर देखना है कि कितना लेटर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। इसका फैक्टर करेंगे तो 6 और 3 बड़ा वैल्यू 6 और 3 ही आएगा। तो वहाँ आप देख सकते हैं 6 और 3 का, इसमें 2 भी आएगा, मतलब आपका 2 भी आएगा, 9 भी आएगा, बट 6 और 3 में ही ज़्यादातर 18 का फैक्टर हो जाता है। इसमें से 6 अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक लाइन दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन दे दीजिए। देखिए हम लोग का आंसर आ गया। अगर लास्ट देखिए A डैश डैश CCD, अगर इसको A डैश डैश CCD ऐसे बैठा दिया जाए, A डैश B, पहले में देखिए A डैश B CCD, A यहाँ पे A बैठाइए, B C D, मतलब हम लोगों का जो पैटर्न आया वो आया A B C C D। यहाँ पे भी होगा A B C C D। तो हम लोग का आंसर जो आएगा पहले का A आएगा, फिर आएगा आपका A आएगा, फिर आएगा आपका C फिर आएगा आपका D, फिर आएगा A आफ्टर B।
AACCDAB कहाँ पे है? पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? देयर आर 6 बॉयज इन ए क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम द क्लास एट रैंडम टू बी मेट द क्लास मॉनिटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लास मॉनिटर इज ए गर्ल? 11 स्टूडेंट्स है, 11 स्टूडेंट्स में 6 स्टूडेंट बॉय है, तो बाकी पाँच स्टूडेंट क्या होगा? गर्ल होगा। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है 5 गर्ल में, मतलब जो एक स्टूडेंट चुना गया है उसमें से जो मॉनिटर होगा वो गर्ल होना चाहिए, तो हम लोग का होगा 5C1/11C1। 5C1 11C1, 5C1 का मान 5 ही आता है, 5C1 का मान आपका 5 ही आता है, 11C1 का मान 11 ही आता है, तो आपका आंसर 5/11 होगा, 5/11 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 2 पोजीशंस हैव बीन गिवन। 2 positions have been given. 2 positions have been given of the same dice. Select the number that will be on the face opposite to the one having the number 5. देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया है। 5 का ऑपोजिट क्या नंबर होगा? देखिए 5 के साइड में जो नंबर यहाँ पे दिया है डाइस में, जैसे 5 के साइड में 4 आया है, 1 आया है, और सेकेंड में 6 आया है, 2 आया है, सेकेंड में 6 और 2 आया है, तो वो सब नंबर तो 5 का अपोजिट नहीं आएगा, तो ऑप्शन से बन जाएगा 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 यहाँ पे है, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 यहाँ पे है, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? एक्स इज़ द मदर ऑफ ए। एक्स इज़ द मदर ऑफ ए। वाई इज़ द सिस्टर ऑफ बीज फादर। ए और जेड सिस्टर है, ए और जेड सिस्टर है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ जेड। ओके। आर इज़ द फादर ऑफ बी और वाई इज़ द सिस्टर ऑफ बीज फादर। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या दिया है? एक्स इज़ द मदर ऑफ ए। एक्स ए का माँ है, तो हम यहाँ पे फीमेल मेंबर को माइनस से और फीमेल मेंबर को माइनस से और मेल मेंबर को प्लस से डिनोट करते हैं। एक्स माँ है, एक्स अगर माँ है तो एक्स ऊपर में आएगा, नीचे ए आएगा, तो एक्स इज़ द मदर ऑफ ए। समझ गए? फिर दिया है ए एंड जेड आर सिस्टर्स। ए और जेड बहन है, ए और जेड दोनों ही बहन है, माइनस से डिनोट हो गया। फिर दिया है बी इज़ द ब्रदर ऑफ जेड। बी ब्रदर है जेड का, बी प्लस जेड, बी जेड का भाई है, ठीक है। फिर दिया है आर इज़ द फादर ऑफ बी। आर बी का पापा है, तो आर ऊपर चला जाएगा, मतलब आर बी का पापा है, तो एक्स क्या होगा? उसका पत्नी होगा, हो गया। और दिया है वाई इज़ द सिस्टर ऑफ बीज फादर। यहाँ पे दिया है वाई इज़ द सिस्टर ऑफ बी फादर। वाई बहन है बी का पापा का, तो वो बी का पापा कौन है? आर। आर, तो वाई उसका बहन हो गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एक्स। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एक्स। आर एक्स से कैसे संबंधित है? आर एक्स का कौन है? आर एक्स का हस्बैंड है, तो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ओके दोस्तों, क्या दिया है? चंडीगढ़, इंडिया, सियोल। पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि चंडीगढ़ इंडिया के अंदर होता है, सियोल बाहर का देश है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। ये छोटा अंदर का जो सर्कल है वो चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर का है जो है वो इंडिया को कर रहा है, और जो अलग से है वो सियोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन 2 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिया है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। शोल्डर, थाई, स्टोमैक, चेस्ट, फेस, नेक। पहले फेस आता है हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में, फिर आता है आपका नेक, फिर आता है शोल्डर, ठीक है, फिर आता है चेस्ट, छाती जिसको बोलते हैं, फिर आता है स्टोमैक, स्टोमैक आता है, थाई, पैर में थाई आता है, तो आपका जो सीक्वेंस होगा 5 6 1 4 3 2। इसमें से लास्ट 3 ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 लेटर क्लस्टर्स दिया गया है जिसमें से 3 अलाइक है और एक डिफरेंट है। आपको
उस डिफरेंट को चूज करना होगा। सिलेक्ट द ऑड वन ऑड लेटर कास्टर। ओके, देखिए QRST +1 हो रहा है, पीछे से +1 हो रहा है, ठीक है। सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड को देखिए JKLM, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। लास्ट को देखिए TUVW +1 हो रहा है, पर ये जो सेकंड वाला है LNOP, यहाँ पे L से N +2 हो गया, फिर N से O +1, फिर O से P +2 हुआ, +1 हुआ, बट एल्स और N के बीच 2 का गैप हो गया, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दिया है शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा को पिक्चर दिखाकर, शिखा का पिक्चर दिखाकर पारुल ने कहा, पारुल सेड शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। वो ग्रैंड मदर है किसकी? ना मेरी पापा की इकलौते पुत्र की ग्रैंड मदर है। तो पारुल ने कहा, पारुल का जो पापा है, पारुल का पापा का एकलौता जो पुत्र है वो पारुल का भाई है, पारुल का पापा का बेटा, मतलब क्या है, पारुल का भाई, पारुल का भाई का ग्रैंड मदर, मतलब पारुल का खुद का ग्रैंड मदर है। कौन है? शिखा। पारुल का खुद का ग्रैंड मदर शिखा है, तो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू पारुल? पारुल का ग्रैंड मदर। एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। शिखा का पिक्चर दिखाकर पारुल ने कहा, सी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। शिखा का पिक्चर दिखा के पारुल ने कहा, वो शिखा जो पिक्चर में है, जो लड़की मतलब शिखा, वो मेरे पापा की इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर है। समझ रहे हैं? तो पारुल का जो पापा है उसका इकलौता बेटा मतलब क्या है? पारुल का भाई। पारुल का भाई का ग्रैंड मदर क्या होगा? पारुल का खुद का ग्रैंड मदर भी होगा। तो पारुल का खुद का ग्रैंड मदर कौन हो गया? शिखा। तो हाउ इज शिखा रिलेटेड टू पारुल? ग्रैंड मदर। मतलब शिखा पारुल की कौन लगती है? शिखा पारुल की ग्रैंड मदर लगती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया है। I think that's all for today's video. If you're still watching this video, thank you very much. And don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for my next video. And if you like the video, please hit the like button to motivate me to make many more new videos for you guys. Till then, stay happy, keep growing. Thank you very much.